Hello friends, my name is Gargi Upadhyay and today I am going to share with you a very exciting topic and this topic name is weather and climate. तो गाइस आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है गार्गी उपाध्याय और आज मैं आप सबके साथ एक अच्छा सा चैप्टर शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है वेदर्स एंड क्लाइमेट्स। सो गाइस अब देखिए, अब यहाँ देख सकते हैं कि वेदर और क्लाइमेट्स लिखा है। अब देखिए, मुझे आपको एक चीज़ बतानी है जो मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ, आप उसको पढ़िए। एक मिनट गाइस। सो गाइस आज हम करने जा रहे हैं बायोम्स। सो बायोम्स क्या होते हैं? बिकॉज गाइस अगर मैं इससे पहले कोई और चैप्टर कराऊँ और वो भी बायोम से रिलेटेड है, मतलब उसमें बायोम्स की डिस्क्रिप्शन है, अगर वो आप सबको समझ ना आए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है हम सब के लिए, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए गाइस मैं आज वेदर और क्लाइमेट लाई हूँ और आगे जाके मैं आपके लिए सारे लाऊंगी। तो गाइस ये है हमारी आज पूरी पीपीटी, ये पूरी तैयार की गई है। हाँ तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं। तो गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू टर्म से। सो मेरी एक प्रीवियस वीडियो चली गई तो आप देख सकते हो, उसमें मैंने एक अपना वाटर कलर अनबॉक्स किया जो बहुत अच्छी वीडियो बनी थी। और गाइस अब देख सकते हैं कि नंबर वन है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? द एनवलप ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ। तो अब देखिए, मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। ये मैंने बना दिया एक सर्कल और एक और बड़ा सर्कल बना दिया और इसमें मैंने कुछ डाल दिया। तो ये अर्थ है जिसमें मैंने अभी डॉट्स बनाए इतने सारे, ये अर्थ है और ये जो पूरा सराउंड किया है वो है हमारा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर एक वो होता है, मतलब कि एक लेयर होती है अर्थ की। अब हम आ गए हैं सेकंड पे, लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स होता है, जैसे कि मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, तो लैटिट्यूड्स होता है हाइट। लैटिट्यूड जो होता है वो होता है हाइट। जो माउंटेन, मैंने ये माउंटेन जो बनाया आपको दिख रहा होगा, तो इसकी हाइट जो है इसकी टॉप पे है। तो लैटिट्यूड्स हाइट अबव सी लेवल, मतलब कि देखिए मैंने एक ये बनाया और ये है पूरा हमारा सी है ये पूरा। तो ये जो अबव सी लेवल है ना, इसीलिए। अब हम आते हैं ह्यूमिडिटी पे। ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। तो एयर में जो अमाउंट वाटर वेपर रहता है, मतलब कि देखिए ये है, समझ लीजिए कि ये जो क्लाउड्स हैं ये है हमारे एयर है ये हमारा, ठीक है। तो इसमें ना बहुत सारे वो होते हैं, क्या कहते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, जो इवेपोरेशन आपने किया होगा और इसमें भी होगा शायद। तो इसमें ही यही होता है वो वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। तो उससे क्या होता है, मॉइस्चर होता है, उससे मॉइस्ट रहता है वो। तो गाइस अब चलिए ब्रीज पे चलते हैं। ब्रीज अ लाइट करंट ऑफ एयर। तो एयर ऐसे चलती है, बहुत धीरे चलती, देखिए ये बहुत ज़्यादा धीरे चलती है, तो उसी को हम कहते हैं ब्रीज कहते हैं हम उसी को। तो गाइस उसी को हम कहते हैं ब्रीज। अब देखते हैं माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन, तो गाइस अब हम करते हैं माइग्रेशन। तो माइग्रेशन का मतलब होता है, जो फिफ्थ है, माइग्रेशन मूवमेंट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो करती हैं, जो आप सबको पता होगा, जो करती हैं बर्ड्स करती हैं वो सब। अब आ जाते हैं ह्यूमिड पे। ह्यूमिड भी है कंटेनिंग मॉइस्चर, जो मैंने आपको बता दिया ह्यूमिडिटी में वही है। और गाइस आई होप कि आपकी मुझे आवाज़ आ रही होगी और मेरी आपको जा रही होगी। सॉरी, क्या बोल रही हूँ। ओके गाइस, अब आ गया है एम्फीबियन। तो एम्फीबियन वो होते हैं एनिमल्स लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। तो जो टोटल होता है वो एक एग्जाम्पल है इसका, टोटल्स। अब आ जाते हैं एस्ट्रियाड पे। स्प्रेड फ्रॉम ईदर साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ लाइन। तो ये स्ट्रेच होता है। अब आ जाते हैं हम
मेटियोरलॉजिस्ट, साइंटिस्ट हु स्टडी द वेदर, तो वो वेदर मेटियोरलॉजिस्ट करते हैं और क्लाइमेटोलॉजिस्ट करते हैं क्लाइमेट को स्टडी। सो गाइस ये तो हो गया है हमारा डन। आपको अब समझ आ गया होगा कि क्या क्या मैंने बताया है अभी इसमें, और ये बहुत इजी है गाइस, न्यू टर्म्स। और अब हम शुरू करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट से। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये, सो शुरू करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट से। चलिए शुरू करते हैं। सो पहले हम पढ़ेंगे, पहले फीचर्स क्या है, फिर पढ़ेंगे वेदर, फिर हम पढ़ेंगे क्लाइमेट। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले फीचर्स से करते हैं। फीचर्स, मीनिंग्स, तो हम वेदर और क्लाइमेट की मीनिंग्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से। कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस एट अ गिवन टाइम, मतलब कि एक गिवन टाइम होता है जिसमें जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है वो थोड़ी बदल जाती है। अब पढ़ते हैं, हमने ये कर लिया है तो लाइन बना देते हैं। अब हम करते हैं क्लाइमेट पे। एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो मतलब कि क्लाइमेट जो होता है वो एक एवरेज होता है वेदर कंडीशन का। जैसे कि समझ लीजिए विंटर, विंटर जो होता है, विंटर क्या होता है, विंटर एक लॉन्गर पीरियड के लिए चलता है। ये स्टार्ट होता है मतलब कि दिसंबर में, मतलब असली तो दिसंबर में शुरू होती है, दिसंबर टू जनवरी। ठीक है गाइस, मतलब दो भी नहीं, हम इसको नवंबर और अक्टूबर भी कर सकते हैं, और अगस्त भी। अभी अगस्त चल रहा है तो अभी उतनी ठंडी नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे इसको सितंबर में, और सॉरी अक्टूबर में। सो गाइस अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर टेम्परेचर। अब हम वेदर पढ़ रहे, एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं एटमॉस्फेयर को, तो उसी को हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग जैसे कि आपको पता चल गया, तो ये किस किस चीज़ों से होती है, रुकिएगा इसमें थोड़ा जूम कर लेती हूँ। तो ये होती है इन सारी चीज़ों से, एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड मेनी मोर, एंड रेनफॉल। अब करते क्लाइमेट में कैसे फैक्टर्स अफेक्ट हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, डायरेक्शन ऑफ द विंड, ह्यूमिडिटी, ओशन करेंट्स। सो इन सब से होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट में। अब हम करते हैं स्टेट पे। पहले हम वेदर पढ़ेंगे, टेम्पररी चेंज इन फ्यू आवर्स और फ्यू डेज, क्योंकि ये टेम्पररी होता है। जैसे कि अगर बारिश आएगी तो वो टेम्परेरी होती है, पर जुलाई में होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो हम जैसे कि समझ लीजिए हम वो बात करते हैं अप्रैल की कर लेते हैं। अप्रैल, तो अप्रैल में क्या होता है, अप्रैल में बहुत कम, मतलब कि बहुत कम पीरियड के लिए वो होता है, टेम्पररी रहता है, मतलब बारिश होना बहुत ज़्यादा रेयर भी होता है उतना तो। और हम अब पढ़ते हैं, हमने समझ लिया वेदर क्या होता है, फ्यू डेज और फ्यू आवर्स के लिए होता है सिर्फ। अब क्लाइमेट पढ़ते हैं। क्लाइमेट रिमेन सेम, डज नॉट चेंज फॉर 30-40 ईयर्स। सो मतलब कि 30-40 ईयर्स में बाद ही होता है। तो गैस ऐसे तो इंडिया में तो सारे वेदर्स होते हैं, ये नहीं कि एक ही वेदर है, इंडिया में बहुत सारे वेदर्स हैं। सो गैस अब हमने ये न्यू टर्म्स कर लिया, और अब हमने कर लिया वेदर एंड क्लाइमेट। अब चलते हैं लैंड एंड सी ब्रीज में, लैंड एंड सी ब्रीज पे चलते हैं। चलिए गैस, सो लैंड ब्रीज पहले पढ़ते हैं। एट नाइट land cools faster than water, warm area over the water rises and cool area from the land replace it। अब गाइस ये बहुत ईजी है, इसको समझना कैसे, देखिए मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, आपको अभी दिखेगा, ये देखिए और ये देखिए, तो समझ लीजिए। रुकिएगा इसमें थोड़े कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़े से। ये मैंने ब्लू से बना दिया है, और ये मैंने कर दिया येलो से, और ये मैंने कर दिया
ब्राउन से। ठीक है गाइस, तो येलो वाला जो पार्ट है, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है, ये है सी। एक मिनट गाइस, गलत हो गया, अभी इरेज नहीं कर सकती मैं। तो गाइस मेरा इरेज हो गया गलती से गाइस। तो मुझे आपको बताने, जो मैंने अभी एक जो बनाया था, मतलब कि ये और ये, तो ये है लैंड, मतलब कि ये है सी और ये है लैंड। तो ये जो आपको दिख रहा है जिस पे मैंने लाइन बनाई है, तो ये लैंड जो है, अभी लैंड ब्रीज की बात करें इसलिए उसी का। तो ये जो लैंड होता है, ये क्या करता है, इसमें से लैंड क्योंकि बहुत जल्दी वो होता है, कूल डाउन होता है, वो सी से बहुत ज़्यादा जल्दी कूल डाउन होता है, इसीलिए नाइट में जो इसमें चलिए पढ़ते हैं, वार्म एयर ओवर द वाटर राइजेज एंड द कूल एयर, मतलब कि जो वो कूल एयर होती है वो लैंड पे आ जाती है नाइट में, और जो वार्म एयर होती है वो आती है सी पे, मतलब कि W लिख देते हैं इसमें, और इसमें लिख देते हैं सी, कोल्ड एयर। और वैसे ही ड्यूरिंग द डे होता है, सी ब्रीज पढ़ रहे हैं हम, लैंड वार्म्स फास्टर देन वाटर एयर ओवर द लैंड देन राइज द कूल एयर फ्रॉम सी रिप्लेस। तो मतलब कि अब ड्यूरिंग द डे क्या होता है, जो अब हम इसको कर देते हैं WC। तो मतलब कि जो अब जो C है वो हो जाता है कूल डाउन, वो कूल हो जाता है, और जो ये होता है लैंड होता है वो हो जाता है वार्म हो जाता है वो। तो चलिए, हमने अब ये भी कर लिया, ये कर लिया और ये कर लिया। और गाइस ये मत भूलिएगा कि इस वीडियो को आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो अगर आप मुझे 4 लाइक्स भी दे देंगी ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो गाइस अब हम चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। तो गाइस अब हम एक काम करते हैं, हम फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट एक दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं। हम उससे पहले ये एक जो हमने पूरा एक 1 पेज किया है ना, 1 पेज जो हमने किया है, इसको हम पूरा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, एटमॉस्फेयर पढ़ा है, लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स हमने पढ़ लिया है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। अगर आपको कोई भी वर्ड में या कोई भी उसमें आपको, अगर गाइस आपको कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस में थोड़ा सा भी डाउट हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ गाइस, तो इसके बनेंगे 3 पार्ट्स गाइस, 3 पार्ट्स बनेंगे इसके। और गाइस अभी ये जो है, और गाइस मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी कि देखिए कि अगर ये जो आप देख सकते हैं, ये है सोशल साइंस का। सो सोशल साइंस में आपको अभी पढ़ा नहीं रही गाइस। मेरी ये आपको लगेगा कि ये यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने की वीडियोस डालती, पर नो गाइस, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हैप्पी मॉडल स्कूल। सो अभी मैं भी स्कूल में पढ़ती हूँ। आई एम इन 5th क्लास, आई एम ओनली इन 5th क्लास, एंड लाइक जो मेरा सिलेबस मैम कराती जा रही है, तो वो सिलेबस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जैसे कि अगर हम दूसरों को एजुकेशन देंगे तो हमें और हमारी नॉलेज बढ़ेगी। इसीलिए गाइस मैं आपको एजुकेशन नहीं दे रही, मैं अपने ही चैप्टर को रिवाइज कर रही हूँ, अपने से ही आपको बताने के लिए। तो गाइस यही था आज का मेरा वीडियो। और गाइस एक और चीज़ आपको बतानी है मुझे कि देखिए, ये जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, वेदर और क्लाइमेट ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें सारे बायोम्स के बारे में पता चलेगा, और गाइस क्योंकि अब मैं आपको आगे जाके कराऊंगी DRC, फिर सऊदी अरेबिया के बाद बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो वो सारे मैं कराऊंगी, और उन सब में आएगा अलग अलग आएगा। उसमें देखिए टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जो है वो अलग अलग आएगा। तो गाइस मैं हर दिन शायद मैं हर दिन एक रोज़ वीडियो डालूँ या वीकेंड पे डालूँ। अगर गाइस आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं तुरंत डाल दूँगी, मतलब कि अगर आप मुझे रात में कमेंट करेंगे तो मैं कल तक डाल ही दूँगी उस वीडियो को। और गाइस हाँ देखिए, ये जितने टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है ना सारे, मतलब कि इंडिया में भी ये सारी जगह है क्लाइमेट। और गाइस इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत गेमिंग टाइप की होगी। गेमिंग टाइप का मतलब कि
जो टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है वो बहुत गेमिंग टाइप के होंगे। एक गेम के बारे में आपको एग्जांपल दूंगी और आपको उसके बारे में मतलब कि गूगल से सर्च करके मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्या होता है। और गाइस आज हमने कर लिया है 1 पेज, और गाइस इसको जल्दी से आप रिवाइज कर लीजिए। और तब तक गाइस मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से कमेंट करके बताइए। बाय बाय गाइस।